अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। सवेरा खान, मुस्कान खान, खान जी बिल्कुल। क्या करते हैं? तारिक नियाज़ी। तारिक नियाज़ी और खान सब एक ही होते हैं आजकल, मैंने हाँ, सुना। तारिक खान। तारिक खान, सारे खान है यहाँ पे। कुछ भी नहीं हो तो आगे खान लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। कुछ भी ना हो तो खान लगा लो। एक आपके पास तारिक नियाज़ी नाम नियाज़ी क्यों है? मैंने वैसे ही लगाया, मैं सच बताता हूँ। क्यों, क्या ऐसे बताती? ही। फेसबुक की आईडी बना रहा था, खान नियाज़ी लगा दिया। तो वो लगा देते काला खान। काला खान। बेइज्जती हो गई, लाइव बेइज्जती हो गई। मैं इंसाफ चाहता हूँ अदालत इंसाफ से। चाहिए यार इंसाफ। नहीं, मतलब ये है कि यार देख रही न्याजी हैं? आया क्यों? देख आपके रहे mind में- हैं। कहाँ नियाज़ी, कहाँ काले खान, कहाँ, मतलब आप समझ जाएं। अब चले, मर्जी है भाई। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, नियाज़ी क्यों आया? क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो वही है, नियाज करने वाले नियाज़ी वाली नियाज़ी करते हैं। लैंग्वेज होती है, मियाँ वाली ज़बान होती है। सही। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया लैंडेड ऑन मून। इंडिया Hello. चांद पे गया था। वाइट वाइट पाकिस्तानी वायरल स्पीच। हेलो। एक हमारे वो थे, जी वीडियो बना रही हूँ। मिनिस्टर हैं, वो सही। पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्पीच की थी इस हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान चांद पे गया तो पाकिस्तान भी चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है चाइना के रॉकेट के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है, उन्होंने भी स्पीच क्या की है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जैसे जैसे इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द इसकी न्यूज़ आ जाएगी कि इंडिया हैज़ बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान को हम सरपास कर देंगे। इंडिया का जो मेंशन है ना, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके सिटिंग एमपीज द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली एक स्पीच है, अगेन देखो इशू ये है कि जो ये स्पीचेस पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग दे रहे हैं, इनके स्पीकर के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने। और हाल ही में ये स्पीच काफी वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के एक एमपी ने यह कहा कि आप इंडिया को देखिए, इंडिया मून पर पहुंच चुका है और हम। खैर, ये जो इन्होंने आगे कहा क्या है, ये 1 मिनट की एक क्लिप है, ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब का इंपैक्ट इवेंचुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कैसे पड़ता है। रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी। ना, इनका जो पूरा स्पीच है बहुत लंबा है, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं पाकिस्तान के। पानी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को इवन स्कूल भेज पाए काफी जगह। और एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रोब मून में नहीं भेजा, भिजवाया है चाइना के जरिए। तो इनको अभी भी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के मून मिशन को लेकर। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मून मिशन। देखिए, मून मिशन के नाम पर ये छोटी सी सैटेलाइट थी जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का एक कैमरा लगा हुआ था। उसने 2-3 इमेजेस खींचनी थी मून की, अर्थ की। वो इमेजेस देखिए प्रॉपर आई नहीं है। वो पाकिस्तान के मीडिया ने फिर पूरा जो ये टॉपिक है ड्रॉप ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये है फोटो पाकिस्तान के मून मिशन की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ली गई है, क्या मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। बहुत, ये मान लीजिए इंडिया में भी ना कोई आदमी 30-35 हज़ार, हाँ 30-35 हज़ार का भी कोई अगर टेलीस्कोप परचेज करता है, वो ज़्यादा अच्छी इमेज ले लेगा मून की कंपेयर टू देयर मून प्रोब। तो मून का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि खुद आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, खुद आप मिशन बनाओ, तो ही प्रॉपर एक आपको व्यू मिलता है मून का, नहीं तो यही दृश्य सामने आते हैं। चाइना ऑफ कोर्स अपना जो प्रोब है इस वक्त ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है मून के सरफेस पर, और बहुत ही जल्द ये सैंपल्स कोशिश करेंगे कि चाइना में वापस लेके आए। मगर पाकिस्तान की जो आम जनता है
उनके माइंड में ना एक बात अब अच्छे से बस चुकी है, दे हैव मेस्ड अप। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी बहुत गलत रास्ते में चली गई। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं IMF का, आप जान के काफी हैरान होंगे इस चीज को लेकर। ना काफी बार जब हम भारत की जो नॉमिनल GDP है उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, तो लगता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए, क्या कंपैरिजन करना। मगर फिर लोग काफी बार कहते हैं कि GDP पर कैपिटा के बारे में बताओ। GDP पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, GDP लिए कंट्री की, उसको डिवाइड कर दिया कंट्री की आबादी से, और आपके सामने आ जाती है GDP पर कैपिटा के पर कैपिटा इंडिविजुअल बेसिकली GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। GDP पर कैपिटा से काफी बार एक कंट्री में जो प्रॉस्पेरिटी है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, इसका एक प्रॉपर आइडिया लगता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे IMF का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो वो 2022 का दिखाता है आउटडेटेड। IMF का बिल्कुल अप टू डेट होता है, अप्रैल 2024 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। आप नोटिस करोगे इंडिया आगे निकल चुका है बांग्लादेश से GDP पर कैपिटा के मामले में। अभी ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ये प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात। और एक आप कह लीजिए जो एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए भी कि बांग्लादेश हमसे आगे है GDP पर कैपिटा में, ये हम फिल कर देंगे। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश को बड़ा एडवांटेज है, उनकी आबादी बहुत कम है कंपेयर टू आवर्स। और आप लोग जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान ना एक टाइम पर इकोनॉमी के हिसाब से इतना अच्छा कर रहा था। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा भारत और बांग्लादेश दोनों से बेहतर थी। यहां पे आप देख पाओगे ये जो लाल लाइन है ना, ये पाकिस्तान का डेटा है। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा $1,230 के आसपास थी। इंडिया उस टाइम $1,000 के भी पीछे था और बांग्लादेश $770 पे था। बांग्लादेश इंडिया ने इतनी तेजी से उसके बाद एक आप कह लीजिए दौड़ लगाई है, और पाकिस्तान आप कह लो कहीं ना 2014-2015 के बाद से बिल्कुल फॉल्टर कर गया। आप ये भी कह सकते हैं ये वही टाइम है जब इन्होंने चाइना से बहुत सारे लोन उठा लिए थे और CPEC पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अजीब बात है, इन्होंने चाइना के साथ वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ताकि देश की तरक्की होगी, GDP पर कैपिटा बढ़ेगी। मगर इंटरेस्टिंगली 2015 ही वो क्रिटिकल टाइम था जब पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा लगातार गिरती गई, और अब आज के समय इंडिया बांग्लादेश $3,000 की GDP पर कैपिटा की तरफ देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जिस तरीके से गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग 1500 की GDP पर कैपिटा भी रीच ना कर पाए लंबे समय तक। और इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया का मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा कि 9 साल में ऐसा क्या हो गया। पूरी जो ट्रैजेक्टरी थी दोनों कंट्रीज की, इसमें एक ह्यूज शिफ्ट आया है। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर देम। इसलिए बार बार ये अपने पार्लियामेंट में इंडिया को कंपेयर करते रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, चाहे कई लोग इसके बारे में ना जानते हो, GDP पर कैपिटा क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, मगर उनको ये पता है इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, और महंगाई किस तरीके से एक आम आदमी की जो सेविंग्स है इसको खा रही है। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे POK में, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उनको काम करने के लिए अचानक से पाकिस्तान के PM ने बहुत सा पैसा रिलीज किया था POK के लिए। ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के PM ने अप्रूव किए हैं 2300 करोड़ रुपए फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू हॉल्ट प्रोटेस्ट। नाउ 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू है ना वो भी इतनी गिर चुकी है कि डॉलर्स में ये $82 मिलियन हो गए। $100 मिलियन होते हैं 830 करोड़ रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट है, ये इन्होंने अभी के लिए रिलीज किया है ताकि POK में जो लोग अनरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो देखो ये ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग में आग लग रही है, बस एक पानी की बाल्टी आप फेंक दो इस उम्मीद से कि आग बुझ जाएगी, तो ये बुझने नहीं वाली। ये जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बढ़ती रहेगी, और POK में भी आप देखोगे जो आम लोग हैं वही अनरेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि या तो POK को आज़ादी दे दो या तो इंडिया से मर्ज होने दो। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो ये मून वाला कंपैरिजन है ना, वो एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक डिफरेंस आ चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको हाईलाइट करने के लिए बार बार यूज किया जा रहा है इन पाकिस्तान। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में एक इंडियन AI रिलीज किया गया है जिसका नाम है हनुमान। आपको बताना है कि कितनी लैंग्वेजेस हनुमान जेन AI सपोर्ट करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 लैंग्वेजेस, 150 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस या फिर 98 लैंग्वेजेस। बहुत न्यूज़ में था ये हनुमान AI प्लेटफॉर्म।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I मतलब के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जनाब, ये थे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हमारे सब्सक्राइबर, हाँ नहीं वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकि कराची के महर रहे हैं और इन्होंने बड़े मतलब काम भी किए। तो बाकायदा एक दुनिया का दूसरा बेस्ट, दुनिया के दूसरे नंबर पे ही आए थे एज ए महर कराची के। तो इन्होंने बड़ा मतलब है कि काम किए थे, ब्रिजेस बनाए थे MKM का दौर में। तो अब ये जैसे बता रहे हैं कि यार एक तरफ मतलब देखो हम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप खुदा की कसम ईमानदारी से बताएं कि एक तरफ न्यूज़ चल रही है इंडिया चांद पे पहुंच गया है, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, कामयाब, दुनिया के 2 से 3 कंट्री गए हैं चांद पे, तो इंडिया पहुंचा है। दूसरी तरफ एकदम खबर चली उसी 2 मिनट के बाद मेरी आंखों की बात है, मैं अपनी आंखों से नजरों से देखी कि गटर में एक बंदा, गटर में पूरी फैमिली घुस गई भाई। तो यार बारिश वाले दिन अभी जो हम बारिश दोनों हुई थी। साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान। तो क्या आप ईमानदारी से जैसे बताएं, कि देखो रोड में है ना, अगर नाली है खुली हुई है, सही है, उसको चाहें उसको कैप लगवा दें। और जो रोड ख़राब है, इतनी ट्रैफिक, आपको पता है सदर का रोड ऐसा है कि गाड़ियाँ वहाँ पर बहुत आती, लोग आते हैं वहाँ पर। तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अब किसी को क्या पता कि गटर खुला हुआ है और क्योंकि वो पानी से भरा हुआ है, सही नज़र नहीं है। वो रक्षा किया, पूरी फैमिली बैठी हुई थी, वो पूरा रक्षा वो हो गया, बिल्कुल उलट गया बिल्कुल। तो वैसे बहुत तो सारे बच्चे बात- भी गिर गए थे, तो फैमिली भी, मुझे बहुत अजीब से लगता है रास्ता रोड में मैं यही तो हाल अक्सर है। दोस्तों को ये कहता हूँ, मैं बाइक सच वाले बताऊं- गिर जाते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं अक्सर दोस्तों को अब ये कहता हूँ कि हमारे ऊपर हुकूमत है, इसको भूल जाओ। अपनी मदद आपके तहत जो एक दूसरे के लिए कर सकते हो। अगर एक गली टूटी हुई है, 2 महीने पैसे जमा करते रहो, हाँ, गली महीने वाले। के महीने के 200 ये से वोट 300 लेके जमा गली में करो। क्यों आ जाते आप हैं? अपनी गली खुद, मैं कहता हूँ वोट गली तो सही कर देंगे, रोड का क्या होगा? सब कुछ हो सकता है। रोड हैं, गलियां हैं, उस इलाके के लोग खुद ही फैसला कर लें, हमने अपनी मदद आपके तहत। अच्छा फ़र्ज़ करते हैं हमें 75-76 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, 75-76 सालों में ही लोग अगर अपने बलबूते पे ही जमा करते 1-1 रुपया भी, आज करोड़ों रुपए होते हैं और हम अपनी गलियां खुद ही बना लेते हैं। हम क्यों हुकूमत पे भरोसा करें? लेकिन यार जो भी टैक्स स्टार्ट हुए हैं तो टैक्स ये नहीं होना चाहिए ना। हाँ। टैक्स लेते हैं ना। टैक्स का मतलब ये होता है, सही कह रहे हो, टैक्स का अभी मतलब आप होता है कि कह आप रहे हमें हैं सहूलतें दो। सहूलतें अब दो। इंडिया आप कह रहे हैं टैक्स लेता नहीं अब है। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मोहल्ला है, बस फ़र्ज़ करो हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की छत के ऊपर मिलके सोलर लगा लो, भाड़ में जाइए बिजली का अभी बिल। तो आप कह रहे हैं सोलर में भी आप टैक्स लगा रहे हैं ना, उससे पहले लगा लो, उससे उससे पहले लगा लो, और उससे पहले लगा चुके होते काश लोग। अकल से काम लें, भरो। अब ये ना सोचें कि बिजली कल को सस्ती होगी, अब ये ना सोचें कि रोड हम बंद कर दें तो हमें हुकूमत आके घर में खाना देगी। ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाएं लाखों में, मोहल्लों में, अपनी मदद आपके तो तहत आपको अपनी। क्या लगता है चेंज मुझे लगता है कि हमें 2025 में या नहीं? नहीं चेंज क्या आना, और हम पीछे की तरफ ही जा रहे तो हैं। अभी क्या करे हुकूमत हो? जो हुकूमत हुकूमत मैं नहीं तो जो करे, कहता उन हूँ, सारों को क्या करें? मैं अल्लाह बस हिदायत दे हुकूमत को, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, कोई सही बंदा अगर गवर्नमेंट के अंदर घुसना चाहे, मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहे, कोई सही नहीं बंदा करने हो देते, तो करने नहीं मार देते। देंगे, मार देंगे, जेल में बंद कर देंगे। जेल में नहीं बन गए, मार देंगे, उनकी फैमिली को जाके वो हरम। अच्छा पहला कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस करे, आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, तो आप किस चीज़ पे फोकस करेंगी? मैं किस चीज़ में फोकस करूँगी? क्या सही करोगी सबसे पहले? क्या काम करेंगी आप? फर्स्ट करो आपके हाथ में मुल्क आ गया है,
सबसे पहले तो आवाम की तो दिल जीतना पड़ेगा, महंगाई कम करूँगी। मैं समझा, पता है आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मेकअप कम करूँगी, सस्ता करूँगी, मेकअप को तो महंगाई कम करूँगी, लोग खुश हो जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे नहीं इसी को वोट देना चाहिए। पैसे, अच्छा आप वज़ीर आज़म जब बनेगी ना, हाँ मैं वज़ीर आज़म बनेगा, मैं महंगाई कम करती हूँ, तो महंगाई कम करने के लिए आपको जेब से देने होंगे पैसे। तो आपकी जेब खाली हो, हुकूमत का खजाने खाली हो, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, क्यों खाली? वो टैक्स किस चीज़ का लेते हैं? तो टैक्स ही लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, पता है आपको? हमारे मुल्क में आर्मी, पुलिस, जितने भी सरकारी इदारे हैं, उनकी तनख्वाहें देने नहीं, के जिनका पैसे जो- नहीं हैं। हाँ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं पता है? टैक्स कर्ज लेते हैं, IMF का जिक्र हो रहा था, IMF से अच्छा, कर्ज एक देते बात हैं, तनख्वाहें दे बताएं, देते हैं। बाहर की जो मुल्क में जो है वो तो टैक्स नहीं लेते, फिर वो कहाँ से टैक्स देते लेते हैं, लेकिन अपने गौरव, अपने आवाम को सहूलत सहूलत नहीं आपको देते हैं, पता है? कारोबार ऐसे में भी सहूलत दूंगी। मैं आपको बताऊं बाहर मुल्क की बात। अगर कोई बेरोजगार है, हुकूमत उसको खर्चा दे रही है। हाँ, ये बात है ना। टैक्स का मतलब ये है, हाँ। कोई बंदा ये नहीं दे रही ना लेकिन फायदा। आगे सुनो, अब मैं बेरोजगार हूँ, मुझे हुकूमत पैसे दे रही है, मैं बेरोजगार रहूंगा ना। आगे सुनो, आपने कहाँ का सीवियाँ जमा कराई, कहाँ का आपने कोशिश की जॉब की, वो भी जमा कराना है हुकूमत को। जब और आपको 3 से नहीं, 4 बिल्कुल साल का ठीक मौका है। देते हैं वो लोग, उसके बाद आपकी वो जो आपको पैसा दे रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो हम आपको दे रहे हैं, बंद कर देंगे। बेरोजगारी में भी बाहर के कई यूरोपीय कंट्री ऐसे हैं, आपको पैसा देते हैं। अगर वो सबको यार देंगे ये तो लोग कहाँ पाकिस्तान इलाज- में अगर इस तरह हो ना तो लोग बोलेंगे कि चलो यार हुकूमत पैसे देगी, हम कुछ नहीं करते, वैसे निकम्मे हैं हाँ ऐसा ही यही है। है। और सड़कों पे जो हम खाना खिला रहे हैं, ये गलत, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं कह रही हूँ आप लोगों को नौकरियाँ दो, उनको काम दो, मतलब उनकी बॉडी चलती फिरते रहे, वो यार मोहताज हो जाएंगे, आगे जाके किसी काम के नहीं रहेंगे, मतलब आप उनको नहडाल कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे हैं जो वाकई कुछ नहीं खा सकते, तो उनका तो भला हो जाता चलो, है। हो लेकिन 80% 70% हम कौम को हड हराम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हम ही है। कौम को नाकारा भी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जापान की एक कहावत है या चाइना की, कि मछली पकड़ना सिखाओ, हाँ, मछली बिल्कुल। खिलाओ नहीं। हाँ। जब आप मछली खिलाते रहोगे तो फिर आपके आश्रय में बैठा रहेगा। जैसे परिंदे होते हैं ना, परिंदे आप नोट करना कि घोंसले में होते हैं तो उड़ नहीं सकते, तो माँ बाप उनको खिलाते हैं। लेकिन आप नोट करें, थोड़े अरसे बाद वो जिंदा कीड़े ला के देते हैं, फिर वो बच्चा उस कीड़े को मारता है, फिर थोड़ा सा बच्चे को गिरा देते हैं घोंसले से, मतलब बच्चे को तकलीफ देते हैं, बच्चा खुद कुछ करना सीखे। वो जिंदगी भर बच्चे को नहीं खिलाते। आप अक्सर जानवरों में देखिए, थोड़े अरसे बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपने से अलग कर देते हैं, ताकि वो खुद, वरना वो मर जाएगा। अगर माँ बाप किसी बच्चे को ज़िंदगी भर खुद खिलाते रहेंगे ना, बच्चा मर जाएगा, वो ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको मालूम नहीं होगा कि क्या अभी चल रहा है आपने दुनिया क्या में, कहा? क्या नहीं चल रहा, उसने कि किस तुम्हें तरह टैक्स से मिलेगा? आगे जीना है। तुम्हें टैक्स मिलेगा तो तुम मतलब ये तुम अपनी जेब से दोगी, जबकि आप कह रहे हैं और भी हुकूमत के जो बंदे जो भी हैं दूसरे मुल्क में, इस तो वक्त उनको तो- टैक्स मिलता है, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, वो पैसा लगा रहे होते हैं, तो मैं भी वैसे ही लगाऊंगी। ये नहीं कि मैं पूरे के पूरे रख लूँगी, लोग भूखे मरे, लोग लड़े, रोड ख़राब हो, जो भी हो, ऐसा तो बिल्कुल लेकिन नहीं। इस वक्त ये हालत हो रही है कि हमारे पास जो टैक्स आ भी रहे हैं ना, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम तनख्वाहें भी दे सकें, हम लोग उधार में चल रहे हैं। यानी कहते हैं 2 तो पैसे की लाख मशीन क्या है? नहीं, उससे और अच्छा, हाँ एक पैसे की बता, मशीन की हुकूमत एक पैसे की मशीन पता नहीं उसी का दे इस पे जवाब देगा ना। अगर हम नोट छापेंगे ना, हमारे नोट की वैल्यू और कम होगी। हम एक लिमिट के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आम नॉर्मल बंदे के जहन में ये ख्याल आ सकता है, यार पाकिस्तानी नोट दबा के छाप के अमीर हो जाए मुल्क। नहीं, हम नोटों की एक तादाद होती है कि हम उतने छाप सकते हैं। नोट किस हिसाब से कोई भी कंट्री छाप सकता है अपने नोट, उसके पास गोल्ड कितना है, आपके पास, आपके मुल्क के पास गोल्ड कितनी तादाद में मौजूद है। हुकूमतों के पास गोल्ड होता है, उस हिसाब से आपको दुनिया इजाज़त देती है। दुनिया का एक सिस्टम है इकोनॉमिक का, तो उस हिसाब से आप नोट छाप सकते हो। अगर आप हद से ज़्यादा नोट छाप लोगे तो आपका जो 1000 रुपया है वो आपका 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक लिमिट के हिसाब से नोट छापने होते हैं, आप दबादब नोट भी नहीं छाप सकते। तो बहुत सारा एक सिस्टम चलता है दुनिया का। लेकिन ये सच है कि एक तरफ न्यूज़ चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी तरफ हमारे यहाँ गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है। तो मैं कहता हूँ अब आप 5-5 रुपये मिला के ढक्कन खुद लगा लो, हुकूमत के ढक्कन के इंतजार ना करो। मेरा तो नहीं, आजकल के लोग भी तो देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो यही है सही बात है। ये करना मार्केट है ना, दुकानें हैं, तो उनको तो चाहिए ना, तो लोग उसके आ लिए- जा रहे वही कर उसके ले, लिए एक उसके नेकी भी लिए है। उसके लिए पता है क्या होता है, हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं, इंतजार यार वो करते हैं। करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। करेगा। अच्छा, एक बंदा कदम उठाए तो फिर कारवान चल पड़ता है। तो कोई भी दोबारा लगा दे, एक छोटी सी नेकी है कि किसी की जान बच सकती है। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह